ये हिंदुओं के साथ एक धोखा किया है विधायक ने कि भाई शमशान घाट, संगम विहार में एक शमशान घाट नहीं है। विधायक जी ने मजाक बनाया क्या हिंदुओं का, शमशान घाट की नींव रख के, जो अब हिंदुओं को भगाया जा रहा है वहां से, तोड़ा जा रहा है शमशान घाट। रोड पे बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, पोस्टर्स लगे थे, 90 करोड़ पास, हर गली में सरकारी पाइपलाइन डलेगी, हर गली में सीवर डलेगा, हर गली में रोड बनेगा। आज जमीन हकीकत क्या है? अभी रतिया मार्ग रोड नहीं बनाया गया था और वहां पर कमर कमर तक गड्ढे होते थे, आपने देखे होंगे। उन गड्ढों के बारे में क्या कहना, जो अब समाप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे? जी ये अच्छा काम। उस नालियां बनाई इन्होंने, अधूरा काम छोड़ा। किसने कौन भुगत रहा है? जनता भुगत रही है। कल लोगों के घरों में पानी भरा, कल सीवर कहां चले गए? सारे सब फेल हो गए। एमएलए इलेक्शन था तो रोड खोद दिया, थोड़ा बहुत काम हुआ, फिर रुका दिया। अब एमसीडी चुनाव आएंगे, फिर रुका। आप ये 200 यूनिट बिजली फ्री हाँ जी, है, हाँ जी। लेकिन आज ये देख लो ना, पानी फ्री का रखा है। संगम बिहार में आज भी 800 रुपए में टैंकर लेने पे मजबूर है। नमस्कार, एनसीआर समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एनसीआर समाचार के स्टूडियो में मौजूद हैं संगम विहार क्षेत्र के कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ता। आपका ये कहना है कि 5-6 साल, जितने साल केजरीवाल जी को काम करते हो गए, आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं। इस पर आप अपनी राय किस तरह से देते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि वो कर बहुत कुछ सकते थे, लेकिन उन्होंने उतना किया नहीं। जैसे उन्होंने संगम विहार में आज से लगभग 3-4 साल पहले, आपने भी संगम विहार निवासी हो, आपके स्टूडियो के बहुत सारे लोग संगम विहार निवासी हैं, आपके चैनल के बहुत सारे सब्सक्राइबर संगम विहार निवासी हैं। रोड पे बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, पोस्टर्स लगे थे, 90 करोड़ पास, हर गली में सरकारी पाइपलाइन डलेगी, हर गली में सीवर डलेगा, हर गली में रोड बनेगा। आज जमीन हकीकत क्या है? उस नालियां बनाई इन्होंने, अधूरा काम छोड़ा। किसने कौन भुगत रहा है? जनता भुगत रही है। कल लोगों के घरों में पानी भरा, कल सीवर कहां चले गए? सारे सब फेल हो गए। कांग्रेस के शासनकाल को आप केजरीवाल के शासनकाल से कैसे कंपेयर करते हैं, बताइए। मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस के शासनकाल में और केजरीवाल जी के शासनकाल में, दोनों के चलने में पानी भरता था, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन मैं ये सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो दिखावट है या जो बनावट है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अभी रतिया मार्ग रोड नहीं बनाया गया था और वहां पर कमर कमर तक गड्ढे होते थे, आपने देखे होंगे। उन गड्ढों के बारे में क्या कहना, जो अब समाप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे? जी ये अच्छा काम हुआ है, लेकिन उनके, आप मान रहे हैं केजरीवाल जी ने अच्छा काम किया है? सड़कें बनाई है कुछ। कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ता मान रहे हैं केजरीवाल जी ने अच्छा कार्य किया है, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, अच्छा कार्य तो करना ही पड़ेगा, जब उनकी ड्यूटी है, उनकी मोरल ड्यूटी है, ड्यूटी नहीं मोरल ड्यूटी है। आप इस ड्यूटी में उनको सपोर्ट क्यों नहीं करते? देखिए, सपोर्ट तब होता है जब उस ड्यूटी के अंदर एथिक्स हो। वो काम जो आज हो रहा है ना, वो आपको क्या लग रहा है वो काम पहले नहीं हो सकता था? अब चुनाव में 7 महीने बचे, क्यों नहीं किया? नहीं, चुनाव में तो अभी बचे हैं, 5 साल तो काम हो ही रहा है ना। एमपी के चुनाव से पहले तब सड़कें बनी हैं, निगम एमएलए के चुनाव से पहले तब सड़कें बनी हैं, और 20 से लेके आज 21.5 आ गया लगभग, और 22 में चुनाव है, अगली सड़कें बनेंगी 22 के चुनाव से पहले। सिर्फ क्या, इनको काम जो चुनाव के टाइम पे काम याद आते हैं। एमएलए इलेक्शन था तो रोड खोद दिया, थोड़ा बहुत काम हुआ, फिर रुका दिया। अब एमसीडी चुनाव आएंगे, फिर रुका। आप ये कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त ही काम याद आते हैं, तो क्या कांग्रेस चुनाव के वक्त काम नहीं करती है? 24 जी रहे, उस टाइम पे खरंजे वाली रोड बनाए गए, के ब्लॉक में, आई ब्लॉक में, जगह जगह। उस टाइम पे पक्की सड़कें नहीं, खरंजे वाले रोड थे, हुआ करते थे। जो पुराने लोग यहाँ पे रहते हैं वो आज भी जानते हैं उस चीज को। ये कांग्रेस के टाइम का काम है। रही बात चुनाव के समय काम की, अगर चुनाव के समय काम की बात होती तो हमारे कांग्रेस के निगम पार्षद भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में काम किए, चुनाव के समय काम नहीं किए। और चुनाव के समय अगर काम किए होते तो जनता उनको बार बार जिताती नहीं, वो जीतते भी आए हैं। आज नहीं जीते कोई बात नहीं, लेकिन उनके काम को जनता आज भी याद रखती है। जी ये जो फ्री की राजनीति है, ये लोगों को डुबा रही है, वो कुछ नहीं कर रही। 200 सरकार अगर अपनी जनता को कुछ फ्री दे भी रही है तो इसमें गलत क्या है? आप मुझे गलत बताइए। 200 यूनिट बिजली फ्री हाँ जी, है, हाँ जी। लेकिन आज ये देख लो ना, पानी फ्री का रखा है। संगम बिहार में आज भी 800 रुपए में टैंकर लेने पे मजबूर है। मुझे ये बताइए, फ्री की राजनीति में प्रॉब्लम क्या है? जी जब ये बताओ, 800 रुपए पर घर टैंकर मिल रहा है, वो कहाँ है? फ्री 700 लीटर पानी फ्री कहाँ है, ये बता दो संगम बिहार के अंदर। अच्छा, मुझे कांग्रेस से याद आया, जब शीला जी यहाँ पर थी और जब केजरीवाल जी राजनीति की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त शीला जी को जेल में डालने की बात करते रहते थे हमेशा, तो उसको आप कैसे देखते हो? उन्होंने ऐसा अभी तक किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता पे केस नहीं किया, एफआईआर नहीं करी, उनको जेल में क्यों नहीं डलवाया अभी तक? क्या वो झूठ बोलते थे या वो सच बोलते थे? वो तो आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि अगर सच बोलते होते, एफआईआर होती, उनका नाम आता, चार्जशीट फाइल होती, कोर्ट तक मामला जाता, सजा होती। क्या इनमें से एक भी चीज हुई? एक भी चीज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं।
वो चुनाव में इसका जाके मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो झूठ बोलते थे, जो भी चुनाव से पहले जो इल्जाम लगाए गए कांग्रेस पे और भाजपा पर भी इल्जाम लगाए गए, तो वो सब झूठ थे। वो तो बोलते थे कि अपने बच्चों की कसमें खाते थे कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, विधायक को सैलरी नहीं लूंगा। आज ऐसा कौन सा उनका विधायक है जो सैलरी नहीं ले रहा, जो सरकारी गाड़ी में नहीं चल रहा? बताइए हमें। केजरीवाल सरकार ने बहुत सारे ऐसे काम करवाए हैं जो जो नॉर्मल कॉस्ट होती है उससे भी कम कॉस्ट में लेके आ गया। कुछ फ्लाईओवर ऐसे बनवाए उन्होंने जहां पे जो फ्लाईओवर 500 करोड़ में बनता था वो 200 करोड़ में बनकर तैयार हो गया। तो ये कांग्रेस शासन काल में ऐसा क्यों नहीं हो पाया जो अब हो रहा है, जिससे कि जनता बहुत खुश होती है, क्योंकि जो पैसा बचता है वो जनता के हित में लगाया जाता है। उनके टेंडर किसने पास किए? आज जरा काम तो कांग्रेस सरकार करके गई थी। तो आपने वो काम करवाया क्यों नहीं? सिर्फ टेंडर पास कर देने से जनता खुश हो जाएगी? आधे से ज्यादा काम कांग्रेस सरकार ने किए थे। फिर उसके बाद केजरीवाल ने झूठ बोले, उसका हमारी सरकार चली गई, फिर उनको काम करना पड़ा। तो आपकी सरकार, जब आप काम कर रहे थे तो आपकी सरकार गई क्यों फिर? जी, केजरीवाल की झूठ की वजह से इतने आप ये कह रहे हैं अगर कोई आदमी जनता से आके झूठ बोल देगा तो जनता उसको वोट दे देगी? आप ये देखिए, ऐसा कौन सा झूठ है जो उन्होंने नहीं बोला, और ऐसा कौन सा झूठ ऐसा है जो उन्होंने अपना उसको नहीं माना? सारी तो उन्होंने झूठ पे ही अपनी बुनियाद रखी हुई है। आप एक बात बताइए, इनके दिल्ली के अंदर जितने भी एमएलएज हैं, आज कोरोना काल चल रहा है, कहाँ है इनके एमएलए? सोनू जी, एनसीआर समाचार की टीम अभी संगम विहार में आई ब्लॉक में पिछले दिनों गई थी, एक हफ्ता हो गया उसको। वहां पर कुछ पानी के बोर के ऊपर झगड़ा हुआ था, और आप जो जितना मैंने सुना है आप वहीं के निवासी हैं, आप वहीं के रहने वाले हैं, उस पर थोड़ा रोशनी डालिए, हुआ क्या था वहाँ पर? ये एक छोटी सी घटना थी, ये आए दिन होता रहता है। जो हमारे यहाँ के निगम पार्षद प्रतिनिधि हैं, वो आए दिन किसी न किसी बोर के मामले में थाने जाते रहते जो आपके निगम पार्षद उनका नाम बताएंगे प्लीज? हैं। रवि यादव जी, उर्मिला यादव जी के लड़के हैं। उर्मिला यादव जी के सुपुत्र हैं रवि यादव जी। हाँ जी। और ये पहली बार घटना नहीं है, आगे भी बहुत बार हुई है। किसी बोर को आपको चलवाना है, बाकायदा उसकी 11 बंदे की या 25 बंदों की टीम बना के जो उसी गली के बंदे हों उनको सौंपा जाए। आप एक को किसी को बोर दोगे, उसे ठेकेदार बना दोगे, वो वहाँ से पैसे उगाएगा, वो पैसा जाता कहाँ है? वो अपनी जेब भर रहा है। इस चक्कर में वहाँ की पब्लिक भड़की, और जो हुआ वो आप सबके सामने है ही। आप ये कह रहे हैं केजरीवाल सरकार ने जो संगम विहार में बोर दिए हैं जनता की सहूलियत के लिए, पानी के लिए, उन पर उगाही की जाती है, आप ये इल्जाम लगा रहे हैं? हाँ जी, ये मैं इल्जाम लगा रहा हूँ, मैं देखा है। कर सकते हो, एक महीने पानी आ रहा है, लोग 500 1000 रुपये दिन में मौजूद हो रहे हैं, एक महीने में एक बार पानी के लिए बस। संगम विहार की बात हो रही है तो मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। संगम विहार में जो शमशान का उद्घाटन हुआ था, अच्छी बात है, शमशान कब्रिस्तान ये चीज़ें हैं, इनका ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, हर कॉलोनी में होनी चाहिए। तो मैंने सुना है वो एरिया जो है, जिस इलाके में शमशान घाट है, वो हरियाणा में आता है, और उसका उद्घाटन जो किया है केजरीवाल सरकार के एक विधायक जी ने किया है। तो आपको इसको किस तरह से देखते हैं कि दूसरे क्षेत्र में जाकर के कोई दूसरा एमएलए कैसे उद्घाटन कर सकता है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? 100-200 ईंटें लेके आए और वहाँ नींव रखी गई शमशान घाट की, वो भी सिर्फ चुनावी मुद्दा, चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए। उसके बाद क्यों नहीं आते विधायक जी वहाँ पे, जबकि वो हरियाणा में पड़ता है? वन विभाग हरियाणा सरकार ने इस पर कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? आप दिल्ली का कोई विधायक आके हरियाणा में किसी चीज़ को लेकर के उद्घाटन करके चला जाता है, तो हरियाणा सरकार ने, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? या क्या उसमें कुछ गलत पाया गया? विधायक जी क्यों नहीं गए वहाँ पे, जब क्या नाम है वन विभाग वाले वहाँ के तोड़ गए शमशान घाट को? ये हिंदुओं के साथ एक धोखा किया है विधायक ने कि भाई शमशान घाट, संगम विहार में एक शमशान घाट नहीं है। विधायक जी ने मजाक बनाया क्या हिंदुओं का? शमशान घाट की नींव रख के जो अब हिंदुओं को भगाया जा रहा है, वहाँ से तोड़ा जा रहा है शमशान घाट। कहाँ विधायक जी? वो शमशान घाट तोड़ दिया गया अभी? एक बार नहीं 3 बार तोड़ा है। जब विधायक जी वहाँ पे शमशान घाट बना के गए, उसके बाद वहाँ के लोगों ने ईंटें रख के शमशान घाट बनाने की कोशिश करी, फिर भी तोड़ के गए विधायक वाले। तो विधायक जी क्यों नहीं आके कुछ बोलते वहाँ पे? कहाँ है निगम पार्षद का लड़का जो लेके आया था विधायक को वहाँ पे शमशान घाट बनाने के लिए? तो आप देख रहे हैं, नेता लोग उद्घाटन कर देते हैं, लेकिन उसके बाद नींव रखने के बाद वो काम चालू हुआ है नहीं हुआ है, वहाँ टूट फूट हो रही है, उसके बाद कोई देखने नहीं जाता है। तो नेताओं से ये भी अनुरोध है कि एक बार उद्घाटन करने के बाद वापस देख भी लिया करें कि वहाँ काम चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, और मैंने पहले ही बताया था, हर योजना को, हर काम को शीला दीक्षित जी जो करना चाहती थी, वो एक योजना के तहत कराना चाहती थी। उनका ये नहीं कि कहीं जगह घेरी तो कल टूट जाए, वो पक्का काम करने में विश्वास रखती थी। संगम विहार में अगर शीशपाल जी के बाद अगर कोई और विधायक कांग्रेस का बनता, यहाँ स्कूल भी बनता, अस्पताल भी बनता, और यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर भी बनता। उस वक्त क्यों नहीं बन पाया? शीला जी ने इतने दिन शासन किया, शासन किया ठीक है, लेकिन
एक एमएलए जो होता है अगर वो रूलिंग पार्टी का हो तो वो अपने क्षेत्र की जनता के मुद्दे मुख्यमंत्री जी के सामने उठाता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है और मुख्यमंत्री जी उसको अलॉट कराते हैं। बाद में बीजेपी का विधायक आ गया। उन्होंने संगम विहार में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि स्कूल है या नहीं है। बच्चे यहाँ से तुगलकाबाद गांव जाते थे पढ़ने के लिए, छोटे छोटे बच्चे। ये आपको सिर्फ लग रहा है, ध्यान नहीं दिया होता तो बहुत सी कॉलोनियां पास करें। नंबर 1, ध्यान नहीं दिया होता तो पानी की लाइन नहीं बिछती। पानी जो है केजरीवाल जी लेके आए, तो अगर वो लेके आए तो क्यों है ब्लॉक में, एच ब्लॉक में, जे ब्लॉक में, के ब्लॉक में झगड़े हो रहे हैं? क्यों लोग दूसरे से फोड़ रहे हैं? क्यों लोग थाना पुलिस हो रहा है? पानी आ रहा था तो बढ़ गया फिर तो। देखा आपने, कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं और उन्होंने केजरीवाल सरकार के काम की तारीफ तो करी, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि विपक्षी हैं, विपक्ष के नेता हैं तो खुल के तारीफ कर नहीं सकते। इन्होंने भी माना कुछ काम सरकार अच्छे कर रही है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से नहीं कर रही है। और कुछ काम ऐसे हैं जो शीला सरकार में शुरू हुए थे और उस कार्य को क्रेडिट ले लिया है उस काम को पूरा करने के बाद। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार।